विश्रामपुर विधानसभा यानी सभी दल के नेताओं को नजर टिकी हुई है। आखिर विश्रामपुर विधानसभा में क्या चीज है न। अभी हम रूबरू होते हैं झारखंड विकास पार्टी यानी रजनीश रंजन दुबे उर्फ विकास दुबे जी से भी रूबरू होते हैं कि आखिर जो है सब दिन विकास के लिए विधानसभा में अपना जो है बाहुबली लगा चुके हैं, जनता के संपर्क में जुटे हुए हैं, अपना तन मन धन से गिरवी को साथ रह चुके हैं। आखिर ऐसा क्या चीज त्रुटि हुआ कि जो कि आज जगरीता दुबे जी का नाम से नामांकन जो है विश्रामपुर विधानसभा में भरेंगे। अभी उनसे भी रूबरू होते हैं, अभी उनसे बात करते हैं। बाबा, झारखंड में इंडिया न्यूज टीवी पलामू में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि आप सबको सूचना दिया गया है कि विश्रामपुर विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें विश्रामपुर से नामांकन मेरी पत्नी कर रही है। मेरी पत्नी जागृति दुबे नाम है और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से बीटेक की हुई है, पढ़ी लिखी है और लोगों के लिए मन में सेवा भाव है। केस में कोई परेशानी नहीं है, हमको कोई त्रुटि नहीं है जिसकी वजह से हम पत्नी को लड़ा रहे हैं, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर कुछ मुकदमे अभी लंबित चल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इतना जो मेहनत हमारे लोग जो आज 3 सालों से 4 सालों से लग के लगातार प्रयास कर रहे हैं, कल चुनाव जीतने के बाद राजनीति में कई तरह की परिस्थितियां परेशानियां आती है, दाव पेच होता है, तो उन परेशानियों की वजह से हम लोग का जो मेहनत है वो बेकार न जाए, इसलिए हम लोग पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। और जो हम लोग का जो प्रयास है कि हम लोग विश्रामपुर को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, जो आज हमारे जनप्रतिनिधि जो जनता से दूरी बना लिए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि पति पत्नी और हमारा पार्टी के सभी सहयोगी कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ लोग जो आज इतने दिनों से लगे हुए हैं, हम लोग जो गांव में जाके वादा करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो हम लोग उस काम को आगे भी जारी रखें। हम स्वतंत्र रूप से किसी पद पे न रहते हुए अपने क्षेत्र के लिए काम करें। और ऐसा कुछ नहीं है, पद पे रहने से काम नहीं होता है, पद पे नहीं रहते हुए भी हमारी पत्नी काम करेगी। हम लोग पूरे समर्पित होकर, हमारा पार्टी पूरी तरह से संकल्पित होकर लोगों के लिए काम करेंगे। और विधायक बनना मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम गांव में भी जाते हैं तो पहले भी लोगों को बोलते थे कि विकास दुबे का विधायक बनना जरूरी नहीं है। विश्रामपुर में बदलाव हो, विश्रामपुर में विकास हो, विश्रामपुर में सड़क नाली बेहतर हो, विश्रामपुर में शिक्षा बेहतर हो, रोजी रोजगार का व्यवस्था हो। हम लोग इसके लिए राजनीति करने आए हैं। जनता का समर्थन आशीर्वाद मिलेगा, इन सभी समस्याओं पर हम लोग काम करेंगे और जनता का भरोसा जीतेंगे। आप झारखंड विकास पार्टी बनाए हैं दुबे जी, ये बताइए आप कितनी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं झारखंड में? हम सिर्फ विश्रामपुर विधानसभा का चुनाव अभी झारखंड युवा विकास पार्टी लड़ रहा है। अभी पार्टी से निर्वाचन आयोग से हम लोग का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, लेकिन चुनाव का घोषणा होने की वजह से हम लोग को चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हो पाया। और मैं समझता हूं कि चुनाव बिना किसी तैयारी के नहीं लड़ना चाहिए। हम लोगों ने अभी पूरा समय अपने विधानसभा के लिए दिया है और अगली बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तो पार्टी विस्तार करेगा और 5 वर्ष अपने लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। जो लोग पार्टी से जुड़ के लोगों के साथ काम करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, समाधान का प्रयास करेंगे और जिनमें सेवा भाव का मन में भाव होगा, वैसे लोगों को पार्टी टिकट देगा। और पलामू प्रमंडल के सभी सीटों पर अगला चुनाव हम लोग पूरी मजबूती से लड़ेंगे। इस बार सिर्फ हम लोग विश्रामपुर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आप 5 साल से जो है सभी को ग्रामीणों के बीच में आप सेवा दिए हैं, क्या जनता से आपका इससे नहीं मिल रहा है? देखिए, जनता तो व्याकुल है बदलाव के लिए और ऐसा नहीं है कि इस बार व्याकुल है। पिछले 2-3 चुनाव में जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमारे जनप्रतिनिधि तो जनता के बीच से गायब हो ही जा रहे हैं। जो चुनाव हार जाते हैं, जो 32,000, 28,000, 25,000 वोट लाते हैं, वो भी जनता के बीच से गायब हो जाते हैं। तो जनता बड़ा पेशो पेश में था। कई गाँव में गए, लोगों से संवाद हुआ, बातचीत हुआ, तो लोग बोले कि भैया हम लोग तो जिसको वोट देते हैं, मान लिया हार गया चुनाव, लेकिन हम लोग तो वोट दिए, लेकिन हमारे परेशानी में वो आदमी कभी खड़ा नहीं होता है। तो हम लोगों ने इस बात को समझा और इस बात के लिए हम लोग एकदम प्रयासरत हैं कि चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, जनता का जो भी हमको समर्थन आशीर्वाद प्राप्त होगा, हम लोग पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव के परिणाम जीत होगा तो भी सेवा करेंगे और अगर हारेंगे तो भी 5 साल जनता के बीच में रह के उनके मन में जो गलतफहमी है, जो धारणा है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे कि हम लोग सिर्फ राजनीति करने, वोट लेने के लिए नहीं आए हुए। जागृति दुबे जी का कब नामांकन है? हम लोग का नामांकन 23 तारीख को है और डाल्टन में नामांकन होगा, आप लोग जानते हैं। और इस बार विश्रामपुर विधानसभा से जो नामांकन होने जा रहा है वो विश्रामपुर के इतिहास का या यूं कहिए कि पलामू के इतिहास का बहुत ही बड़ा नामांकन होगा और ऐतिहासिक नामांकन होगा। उसमें बहुत गांव से लोग, आम लोग सहयोग करने के लिए, उसमें जाने के लिए लगातार फोन कर रहे हैं, गाड़ी का डिमांड कर रहे हैं
और बड़ी लोगों में उत्सुकता है, लोग उमंग है, उत्साहित है कि हम लोग सभी लोग नामांकन में शामिल होंगे। अब जितने लोग जाना चाह रहे हैं तो संभव तो नहीं है कि सबको ले चला जाए, लेकिन हम लोग प्रयास करें कि सभी लोगों के लिए गाड़ी का व्यवस्था हो, खाना का व्यवस्था हो, और जो वो चले तो उनको किसी तरह की परेशानी न हो। सभी लोग आए, विश्रामपुर विधानसभा के सभी जाति सभी समाज के लोग आए और हम लोगों को सहयोग करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए आशीर्वाद दे, प्रेरित करें, और उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हम लोग उनके लिए काम करेंगे। वर्तमान विधायक के कार्यकाल कुछ बता सकते हैं? अरे वर्तमान विधायक का कार्यकाल क्या है? वो तो कॉलेज चलाता है, स्कूल चलाता है, पंप चलाता है, उसका कार्यकाल क्या है? तो हर रोड में, हर योजना में पीसी लेना है, उसको उगाही करना है और अपना स्कूल कॉलेज चलाना है। उसका कार्यकाल का क्या उपलब्धि है? लेकिन आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले जो है, अभी चुनाव से पहले जो है, दिन प्रतिदिन शिलान्यास किए हैं हर एक रोड को। देखिए, जो शिलान्यास है लोगों को गुमराह करने के लिए है, और विश्रामपुर की जनता बेवकूफ नहीं है, उसको बेवकूफ बनाया जा रहा था इतने दिनों से। आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप मीडिया बंधु, आप लोग भी क्षेत्र भ्रमण लगातार करते रहते हैं, सभी लोगों को पता है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उसका न टेंडर हुआ है, न उसमें राशि का आवंटन हुआ है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चुनाव से 10 दिन पहले अगर किसी को सड़क बढ़िया बनवाना है तो 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले प्रयास करता है कि सड़क बेहतर बने। चुनाव के समय में घोषणा करना या लोगों को लॉलीपॉप थमाना इनका पुराना आदत है, और यही सब करके 4 बार विधायक बने हैं। कोनो जनता का सेवा करके विधायक नहीं बने हैं, लेकिन भोली भाली जनता, विश्रामपुर की जनता इन पे भरोसा कर लेता था। दूसरा पार्टी का टिकट के चलते ही विजयी हो जाते थे, कोनो संघर्ष करके ये विधायक नहीं बने हैं। लेकिन विश्रामपुर का जनता इनके तर्कस का हर तीर को देख चुका है, और इनका इस बार का कोई भी लॉलीपॉप जनता को पसंद नहीं आ रहा है। सभी गाँव के लोग जहाँ जाते हैं, लोग बोलते हैं कि घोषणा कर रहा है, झूठ मूठ का शिलान्यास कर रहा है। एक गाँव में गए तो एक बुजुर्ग बोले कि भैया ये तो शिलान्यास नहीं तो सत्यानाश कर रहा है। तो गांव के लोग सब इस बात को जान गए हैं कि इसके भोली भाले जो विश्रामपुर के लोग हैं इसके बातों में नहीं आएंगे, और इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसके घर से, इसके परिवार से और इसका राजनीति का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन विधायक जी का कहना है कि हम विश्रामपुर विधानसभा में शिक्षा के दीप जलाए हैं, गंगा बहाए हैं। तो आप इनके स्कूल कॉलेज का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। जो मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं उसमें 2-2 करोड़ डोनेशन लेके और लड़कों का एडमिशन करते हैं। उस मेडिकल कॉलेज में पलामू गढ़वा का एक भी छात्र नहीं पढ़ता है। इंजीनियरिंग कॉलेज का वही हाल है, बीएड कॉलेज का वही हाल है। सब उगाही का केंद्र है। लोग इस बात को समझ गए। कई गांव में गए, छात्र छात्राएं मिली, बोली कि 1000 रुपया फीस में कम हो रहा